प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आप अगर थके हुए हैं तो परमेश्वर आपको नए बल से भरेंगे, नई सामर्थ्य से आपको भरेंगे। एक वचन में पढ़ूँगी, यशायाह किताब 40 अध्याय 29 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमीन। आप इसी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि थके हुए को बल देता है। यदि आप थक गए हैं, चारों तरफ से परिस्थितियों को देखकर थक गए हैं, निराश हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, आप हार न माने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको नए सामर्थ्य से भरेगा, नए बल से भरेगा। चाहे परिस्थितियां विपरीत हैं, चाहे आप इस कगार में आ गए हैं जहां आप हार मानने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको उत्साहित करूंगी कि आप हार न माने, क्योंकि परमेश्वर आपको नए बल से भरेगा, नए सामर्थ्य से भरेगा और आपको वो नई शक्ति से भरेगा, क्योंकि आपको सामर्थ्य देने वाला स्वयं परमेश्वर ही, शक्तिशाली परमेश्वर ही है। यदि आप हार न माने, नहीं माने, तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे। अगर यदि आप हार मान ली तो परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। आपको हार नहीं मानना है। यदि आप हार नहीं माने, परमेश्वर आपको नए बल से भरेंगे, नई शक्ति से भरेंगे, नए सामर्थ्य से भरेंगे और आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए आप देखेंगे। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु के प्रभु हैं। हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करते हो, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, आज तक की बहुत वर्णन करते हैं प्रभु। जय जयकार मेरे प्यारे प्रभु, मेरे दयालु अपने प्रभु। पूरे दिन सुरक्षित संभाल के प्रभु सुंदर से शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, आपका धन्यवाद दे प्रभु, की आशीष दे प्रभु। नए बल से भरे प्रभु, नए शक्ति से भरे प्रभु, नए सामर्थ्य से भरे प्रभु, कामों को सफल करे प्रभु। उनके जीवन के हरे रुकावटें बाधा नाम से दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ प्रभु ने बचा के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हो। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आवाज सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रॉमिस के लिए प्रभु, आपके वादा आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुंदर से शाम में कितनी सामर्थ्य का वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु अपने बातचीत की प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। कि जो लोग थक जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो थक जाते हैं अपने परिस्थितियों को देख के, वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो हार मानने लगते हैं। हार मानने पाए, एकदम हार मानने लग जाते हैं कि वो कर देते हैं कि मतलब। लेकिन प्रभु आपने उनसे वादा करते हैं प्रभु कि मैं तुझे नए बल से भरूंगा, नए शक्ति से भरूंगा, नए सामर्थ्य से भरूंगा। जब तो हार नहीं मानेगा, जब तो मुझ में
बने रहे, जब परमेश्वर में आप बने रहेंगे, आप अपनी परिस्थितियों को मत देखिए। कहावत है कि दुख और सुख तो लगा ही रहता है, लेकिन आप जब हार नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आप अपने परिस्थितियों को मत देखिए, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करिए। परमेश्वर आपको हर विपरीत से बाहर निकालेंगे और आपको अपने बल से भरेंगे, शक्ति से भरेंगे, अपने नए सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरने जा रहे हैं। जब आप हार नहीं मानेंगे तो परमेश्वर की ये जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कर्जे से परेशान है, प्रभु आपने कहा है कि वह तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाया करेगा। तेरे सारे काम पर आशीष देगा और तब तेरे साथियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, अपने कर्ज मुक्त कर दिए अपने लोगों को। आपने अपने लोगों के काम पर प्रभु ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ प्रभु, जितने लोग दुख में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, मेरे प्यारे प्रभु से समय में आज्ञा देती हूँ। जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानियां है, बीमारी है, से समय में आज्ञा देती हूँ। वो बीमारी और वो परेशानी आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के निकलने जा रही है। आप अपनी बीमारियों का नाम लेके यीशु के नाम से डांटिएगा। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। और जो भी आपके अंदर, आपके शरीर में जो भी बीमारी है, तकलीफ है, रोग है, उस बीमारियों की जगह पर आप अपने हाथों को रखिएगा और यीशु के नाम से डांटिएगा कि निकल मेरे जीवन से, मेरे शरीर को छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। तो वो बीमारी आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के निकलेगी यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी आपके बेटे बेटे, बच्चे, नौजवान बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानियां है, बीमारियां, ऐसी सब मांग के देती हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवनों के शरीर को छोड़ के निकल जा। जिनके भी शरीर में है माइग्रेन की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, इसी समय माँ कह देते हैं उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दीजिए। जिनकी भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, कोलेस्ट्रॉल, इसी समय माँ कह देती हूँ सुखे नाम से उनके शरीर को छोड़ा निकल जाता है। कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय माँ कह देती सुखे नाम से उनके जीवन, के शरीर को छोड़ के निकल जाए। जिनको भी पथरी की बीमारी है, लिवर का प्रॉब्लम है, हाथों की सूजन है, यूरिन इन्फेक्शन है, प्लेट इन्फेक्शन है, इसी समय माँ के बेटे यीशु के नाम से निकल जा। सफेद दाग है, बवासीर की बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, इसी समय माँ कह देती है यीशु के नाम से इस जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। इसी समय माँ कह देती है जिनके गले में खराश है, खांसी है, सर्दी जुकाम है, एलर्जी है, छींके, इसी सब माँ कह देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। इसी समय माँ आके निकल निकल यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी है, सार्डियक बीमारी है, इसी समय वहां कह देते हो सुखी नाम से उनके जीवन, शरीर को छोड़ के निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से। सिर से लेके पैर के नाखून तक सारी बीमारियों का कह देती हूँ। जिनको मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी इसी समय माँ कह देती हूँ। जिनके भी शरीरों के जीवन को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए।
सिर से लेकर पैर के नाखून, प्रभु आपने हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया। वो आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग गलत संगत में, एडिक्शन में, बुरी लत में, उनका परिवार टूट रहा प्रभु, इस समय माँ के दीदी सुनना सरे के नाम से कि जीवनों के परिवार एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, ईर्ष्या, जलन, कपट के जीवन को छोड़ के, उनके परिवार को छोड़ के निकल जाते रहे, कोई अधिकार नहीं। सुनना सरे के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम, आपकी आशीष से ये जीवन, उनके परिवार में, उनके हर एक काम में उनकी आशीष प्रभु, आपकी आशीष से आए, आपकी सुख शांति बनी रहे, यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जितने लोगों का प्रभु जन्मदिन है प्रभु, मैं प्रभु विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपसे। प्रभु आपने कहा है अपने वचन में प्रभु कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं कि सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे के चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, उनके युक्तियों को सफल करे प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु उन पर दया करे प्रभु, काफी दिन हो गया लोकता ने मिलती प्रभु, प्रभु उनके कोख को प्रभु ब्लेस करे प्रभु, और बच्चे का आशीष दे मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल आगे से प्रभु के कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें और आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु जो जिन बच्चों को प्रभु हाई स्कूल इंटर का पेपर हो रहा है प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से तैयारी करके जाए और अच्छा से प्रभु पेपर मिलने पाए प्रभु। जब अच्छा से लिखेंगे प्रभु तो अच्छे नंबरों से पास होने पाएंगे प्रभु, और आपकी महिमा को करने पाएंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रही प्रभु, आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े, ऐसे प्रभु अपने बेटी बेटे के केस कर ले। जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे जीत उन्हीं की होगी। धन्यवाद प्रभु। जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, इसी समय माँ कह देती हूँ यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए, और जब वो रात में सोए प्रभु का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है मैं अपने दूतों को भेजूंगा कि तू जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। अगर आप डरते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, और मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप परिचैन भरे मिट्टी से सोएंगे, जब कल का दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा बनेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना, तरह हमें मिला है प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर में प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्पित